अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। कंडीशनल लॉजिक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और फर्स्ट पहले दो चैप्टर तो हमने बेसिक पढ़ी थी प्रोग्रामिंग की, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग को डीपली पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास लिखा हुआ जी, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल लॉजिक। कंडीशन मतलब किसी काम का किसी शर्त की बिना पे सर अंजाम देना, उसको बोलते हैं हम कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्रामिंग का भी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में भी हमारे पास ऐसे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जो वे करती हैं शर्त की बिना पे सर अंजाम करती हैं, ठीक है। वो परफॉर्म होती हैं, ठीक है। पीपल परफॉर्म मैनी टास्क इन डेली लाइफ दैट आर बेस्ड ऑन कंडीशन। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हालात के मुताबिक क्या करते हैं जी, मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं जी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस और फॉलोज। जो मुख्तलिफ काम जो सर अंजाम देते हैं जी, उसकी कुछ हमारे पास मिसालें कौन कौन सी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टेक एन अम्ब्रेला इफ़ द वेदर इज़ क्लाउडी। अगर मौसम क्या है जी, क्लाउडी है, तो क्या करेंगे, छतरी लेकर जाना, ठीक है। अगर बादल छाए हुए हैं तो, ठीक है। वियर सन ग्लासेस इफ़ इट इज़ सनी। अगर बाहर धूप है तो सन ग्लासेस का पहनना या लगाना, ठीक है। डैड गिव्स मी अ गिफ्ट इफ़ आई गेट अ ग्रेड ए। अगर मैं ए ग्रेड हासिल करता हूँ तो वालिद साहब मुझे क्या करते हैं जी, तोहफा देंगे, ठीक है। कंडीशन की बेस पे, ठीक है। अगर ए ग्रेड आएगा तो ही मुझे क्या मिलेगा जी, गिफ्ट मिलेगा। अगर बाहर धूप है तो ही, तब ही मैं क्या करूँगा जी, सन ग्लासेस लगाऊंगा। अगर बाहर बादल छाए हैं, जो मौसम है जो वो क्लाउडी है, तो तब ही क्या करूँगा, मैं साथ अपने अम्ब्रेला लेकर जाऊँगा, ठीक है, छतरी लेके जाऊँगा। वॉच मूवी इफ़ द होमवर्क इज़ कम्प्लीटेड। अगर होमवर्क मुकम्मल हो गया है तो फिल्म देखना, ठीक है। ये सारे क्या हैं जी, कंडीशन की बेस पे सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। द डिसीजन टू परफॉर्म द अबव टास्क आर बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस। जो ऊपर ये हमारे पास स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, इन कामों को सर अंजाम देने के लिए क्या किया गया जी, मुख्तलिफ शराइत की बुनियाद रखी गई है, ठीक है। तब जाके क्या करेंगे जी, ये काम सर अंजाम होंगे, ठीक है। द टास्क इज परफॉर्म इफ अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। और अगर वो शर्त पूरी हो जाती है तो तब ही मुतलका काम क्या होगा जी, सर अंजाम दिया जाएगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट परफॉर्म, वरना वो नहीं सर अंजाम दिया जाएगा, ठीक है। इन सम केसेस सम अदर टास्क इज परफॉर्म्ड इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। अच्छा, बाज़ औक़ात अगर वो कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती तो उस शर्त की बिना पे कोई और काम सर अंजाम दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी कंडीशनल लॉजिक। जो क्या हो रहा है जी, किसी शर्त की बुनियाद पे काम सर अंजाम दिया जा रहा होता है, ठीक है। आगे हमारे पास व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। ब्रीफली डिस्क्राइब थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है जी, और इसकी तीन इकसाम कौन कौन सी हैं जी सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, फर्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी कंट्रोल स्टेटमेंट की। A statement used to control the flow of execution in a program is called control statement। अच्छा, कंट्रोल स्टेटमेंट से मुराद ऐसी स्टेटमेंट है जी जो प्रोग्राम में मौजूद हदायत पर अमल दरामद के बहाव को क्या करती है जी, कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज कंट्रोल्ड इन डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब किसी मसले को हल करने के लिए जी प्रोग्राम पर अमल दरामद के बहाव को मुख्तलिफ तरीकों से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, समटाइम्स वन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एक्यूटेड इफ अ कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारे पास वो गिवन कंडीशन जो शर्त होती है, अगर वो हमारे पास सही होती है, ट्रू होती है, तो तब जाके वो क्या होता है जी, हमारे पास वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, वो चलती हैं, ठीक है, रन होती हैं। द अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इज एक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। अच्छा, अगर हमारे पास जो शर्त रखी गई है, अगर वो गलत होती है तो क्या होगा जी,
दूसरा जो सेट होगा स्टेटमेंट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट होंगी। बाकी जो हदायत लिखी गई होंगी जो हमने किस कैटेगरी में लिखी हैं जी, फॉल्स कैटेगरी में, वो वाली क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है। सिमिलरली सम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। इसी तरह कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट्स होती हैं जो क्या करती की जाती हैं, हम कंडीशन देते हैं, फिर उस कंडीशन की हम डिफाइन करते हैं कि उसने इतनी दफ़ा रिपीट होना है। ठीक है, रिपीटेडली। फॉर एग्जांपल मैंने 10 टाइम्स क्या करना है जी, प्रिंट करवाना है पाकिस्तान आउटपुट में, तो मैं कंडीशन दूंगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के बेस को क्या होगा जी, रेपिटेशन होगी, वो चलता रहेगा 10 दफ़ा। ठीक है, 10 टाइम्स करी वो एग्जीक्यूशन होगी उस लूप के, वो लूप चलती रहेगी 10 दफ़ा, तो तब जाके वो क्या होगा, प्रिंट होगा 10 टाइम्स आउटपुट में। ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास कंडीशन फॉलो की जा रही होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास होता है जी एक प्रोग्राम है जी, इवन नंबर या ऑड नंबर आउटपुट में डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम कंडीशन क्या लगाते हैं कि अगर वो नंबर जब 2 पे डिवाइड किया जाता है, अगर उसका मॉड रिमाइंडर उसका क्या आता है जी, 0 आता है, तो हमारे पास वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हमारे पास वो क्या होगा जी, नंबर ऑड होगा। ठीक है, हम यही जो है ना कंडीशन वाला एक प्रोग्राम करते हैं ताकि हमें बेटर अच्छे तरीके से समझ आ सके कि कंडीशन लॉजिक होती क्या है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास हेडर फाइल, उसके बाद मेन फंक्शन, इसके बाद आ गई बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जी, इंट एन। ठीक है जी, जो यूज़र नंबर एंटर करेगा ना, ये चेक करवाने के लिए कि ये नंबर हमारे पास ऑड है या इवन है, वो क्या करेगा, एन में पहले स्टोर करवाएगा। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में लिखता हूँ जी, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। ठीक है, पहले क्या करेगा, यूज़र नंबर एंटर करेगा पहले। ठीक है, फिर उसको स्टोर भी करना, हम स्कैन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इंट हमारे पास डाटा टाइप तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे। आगे हम एड्रेस देंगे उस वेरिएबल का जिसमें हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, एड्रेस ऑफ एन। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ एन मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 इक्वल टू 0। इस कंडीशन का अब मतलब क्या है जी, जो नंबर एन मीन्स जो नंबर यूजर एंटर करेगा, ठीक है, अगर उसको 2 पे डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है जी, 0 आ जाता है, तो वो हमारे पास नंबर क्या होगा जी, इवन होगा। तो फिर उसने प्रिंट करवाना जी, प्रिंट एफ नंबर इज प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर इज इवन। ठीक है, एल्स अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे पास नीचे वाली प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट लिखी है एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो फिर क्या प्रिंट करवाना हमने, प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर इज ऑड। एंटर्ड नंबर इज ऑड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन फॉलो की जा रही है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास है। ठीक है, अगर नंबर को 2 पे डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो हमने दरमियान में क्या लगाया हुआ है, मॉडुलस ऑपरेटर लगाया हुआ है, जो क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है। अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है, हमने क्या लगाया यहाँ पे, इक्वल ऑपरेटर लगाया हुआ। ठीक है, अगर रिमाइंडर उसका 0 आता है तब प्रिंट करवाना जी, प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर इज इवन, एल्स प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर इज ऑड। यहाँ पे हम स्टेटमेंट के बाद करली ब्रेसेस लगाते हैं जी, उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होती है, दिस वन,
अगर ये हमारे पास कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हमारे पास ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एल्स प्रिंट एफ एंटर्ड नंबर इज ऑड। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम कर्ली ब्रेसिस में क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब इसको करते हैं हम एग्जीक्यूट। ठीक है, सेव किया, प्रोसेसिंग हो रही है जी, नो एरर्स। अभी हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगी, हम नंबर एंटर करके चेक करेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ठीक है, प्रोग्राम लोड हो रहा है जी। हाँ जी, एंटर अ नंबर, फॉर एग्जांपल 20 में एंटर करता हूँ। अब 20 को जब 2 पे डिवाइड किया जाता है, 2 टाइम्स द 20 कंप्लीट डिवाइड हो गया, रिमाइंडर उसका 0 आएगा। तो हमारे पास स्टेटमेंट कौन सी चलेगी फिर, ये वाली एंटर्ड नंबर इज इवन स्टेटमेंट चलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ, चेक करता हूँ उसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है, ओके, मैंने एंटर किया जी, एंटर्ड नंबर इज इवन। ऑब्वियसली हमारे पास ये ब्लॉक क्या हो गया जी, रन हो गया, क्योंकि हम 20 के हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, अब मैं करता हूँ जी, अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ जी कोई और नंबर एंटर करके, 59 59 का रिमाइंडर क्या बचता है जी, एंड पे 1 बचता है। मतलब वो हमारे पास ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हमारे पास ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, इसलिए। ठीक है, तो एल्स वाला ब्लॉक क्या कर देगा, वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, ओके, अब ये हमारे पास 59 ऑड नंबर है ना, तो इसका रिजल्ट भी क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए। मैं एंटर करता हूँ। हाँ जी, एंटर्ड नंबर इज ऑड, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आया तो इसलिए ये ऑड नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी जी, कंडीशनल लॉजिक थी। ठीक है, कि अगर ट्रू होगा तो स्पेसिफिक ब्लॉक क्या हो जाएगा, ट्रू वाला वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो जो हमने फॉल्स की कैटेगरी में जो ब्लॉक लिखा है, कंडीशन का जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। 3 हमारे पास इसकी इकसाम है जो कंट्रोल स्टेटमेंट की। फर्स्ट वन हमारे पास सिक्वेंशियल है, सेकंड सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है, और थर्ड वन हमारे पास क्या है, रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी लैंग्वेज और एज फॉलोज। फर्स्ट वाला हम पढ़ते हैं जी, सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल को हम सिक्वेंशियल के लिए हम सीक्वेंस का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें तरतीब ऑर्डर फॉलो किया जा रहा होता है। ठीक है, उस तरतीब के साथ क्या होता है, वो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की। ठीक है, जिस तरतीब में प्रोग्राम लिखा जाता है उसी तरतीब में क्या होता है जी, एग्जीक्यूट भी होता है। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जितने भी प्रोग्राम किए थे वो सारे क्या थे, हमारे पास सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे। ठीक है, the sequential control statement executes the statements in the same order in which they are written in program। कि जिस तरतीब में प्रोग्राम लिखा गया होगा उसी तरतीब में क्या की जाएंगी, वो स्टेटमेंट सारी की सारी एग्जीक्यूट होंगी, कंपाइल होंगी, रन होंगी। ठीक है, इट इज़ द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, सी लैंग्वेज का यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आगे फिर आप खुद मॉडिफाई कर सकते हो, बाकी जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, जो कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरी क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड, और सब की सब जो होंगी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी प्रोग्राम के अंदर, वो सब की सब क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन वन बाय वन, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में। ठीक है, टॉप टू बॉटम, इस ऑर्डर क्या करते हैं जी, फॉलो होता है जी इस सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ ना, ये ऑड और इवन वाला, ये हमारे पास सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट ये नहीं है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ पाकिस्तान, एस्केप सीक्वेंस लगा देता हूँ बैकस्लैश, फिर मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ
इंडिया, फिर मैं लिखता हूँ एक और स्टेटमेंट प्रिंट एफ चाइना, ठीक है। एस्केप सीक्वेंस न्यू लाइन वाली लगा दी मैंने, ठीक है। अब अब यहाँ पे हमारे पास सिक्वेंशियल जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगी हुई, जस्ट सिंपल स्टेटमेंट्स लिखी हैं और ये सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिखी गई हैं इसी तरह क्या होंगी आउटपुट में डिस्प्ले होंगी, इसी तरह एग्जीक्यूट भी इसी तरह ये होंगी, ठीक है। पहले पाकिस्तान लिखा होगा फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे चाइना लिखा होगा, थर्ड लाइन पे क्या होगा इंडिया लिखा होगा, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके कंपाइल हो रहा है जी, नो एरर्स। अभी इसकी आउटपुट डिस्प्ले होगी जी, लोडिंग हो रही है। ओके ये हमारे पास जनाब इसकी आउटपुट आ गई है, पाकिस्तान चाइना इंडिया, ठीक है। सेम ऑर्डर फॉलो किया गया, ठीक है। फर्स्ट पे हमारे पास क्या था, पाकिस्तान था, सेकंड पे चाइना था, थर्ड पे इंडिया था, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, सेकंड लाइन में हम एक और ऐड कर देते हैं जी, प्रिंट एफ जर्मनी, ये लिख देते हैं \n। तो अब सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, जर्मनी सेकंड नंबर पे आ जाएगा, थर्ड पे चाइना, फोर्थ पे इंडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रही है, सीक्वेंस फॉलो की जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं जहाँ पे फर्स्ट पे पाकिस्तान आ गया, सेकंड पे जर्मनी, थर्ड पे चाइना और फोर्थ पे इंडिया। ये हमारे पास था जी सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट और स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। The selection control statement executes a statement or set of statements based on condition। ये किस पे अमल दरामद होगा, कंडीशन पे, शर्त पे अमल दरामद होगा। अगर वो हमारे पास स्टेटमेंट जो गिवन कंडीशन के अंदर होगी वो अगर ट्रू होगी तो ट्रू वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर वो हमारे पास जो कंडीशन शर्त हमारे पास ठीक साबित नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो ऑब्वियसली फॉल्स होगी, तो फिर फॉल्स वाला ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या होता है जी ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। अगर हमारे पास वो शर्त क्या होती है जी, बिल्कुल ट्रू होती है, सही होती है, तो हमारे पास ट्रू वाला ब्लॉक क्या होगा, वो कंपाइल होगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, कंपाइल होगा। जैसे अभी हमने प्रोग्राम लिखा था ऑड और इवन वाला, वो कौन सा कर रहा था, स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, यही ये वाला जो क्या नाम है प्रोग्राम है, ये यही सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। ये अगर ट्रू होती है ये कंडीशन तो हमारे पास ये फर्स्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, ट्रू वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स होती है, अगर रिमाइंडर हमारे पास जीरो नहीं आता, जीरो के अलावा कुछ और आ जाता है, तो फिर हमारे पास ये एल्स वाला ब्लॉक जो फॉल्स कैटेगरी में लाई करता है, ये वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है जी, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। थर्ड हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट कौन सी है जी, रेपिटेशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटेशन मतलब बार बार दोहराना कंडीशन के बेस पे, ठीक है। हम कंडीशन के अंदर ये लिख देते हैं कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो इतनी दफ़ा क्या करवानी है जी, दोहरानी है, रिपीट करवानी है, ठीक है। इसका भी हम प्रोग्राम करते हैं अलग से, ठीक है। द रिपीटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। जितना हमने लिखा होगा ना, क्योंकि इतने दफ़ा क्या करना है जी, दोहराना है स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, तो वो उतनी दफ़ा क्या करेगा जी, दोहराएगा उस स्टेटमेंट को, ठीक है। ये होता है हमारे पास रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम करते हैं जी, एक नंबर है जो यूज़र एंटर करेगा, वो हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 टाइम्स क्या होगा, प्रिंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, दो वेरिएबल होंगे हमारे पास, एक होगा जी n और दूसरा हमारे पास होगा i होगा, ठीक है।
अच्छा, एन वेरिएबल का करेगा, जो नंबर यूज़र एंटर करेगा उसे स्टोर करेगा, ठीक है जी। तो प्रिंट एफ पहले फंक्शन लगाते हैं, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर। अब स्कैनफ लगाएंगे, यूजर जो नंबर जो एंटर करेगा उसकी वैल्यू स्टोर भी करवानी है। इंटीजर डाटा टाइप द परसेंट डी, आगे एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे, जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवानी है, एन में स्टोर करवानी है तो हमने वो वेरिएबल साथ मेंशन कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, कंट्रोल रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट लगाएंगे, जो कि हमारे पास है जी फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है जी, पहले आपने फॉर लिखना है, इसके बाद पहले हमारे पास क्या आएगा जी काउंटर। काउंटर यहाँ पे हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आई इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी। आई को हम स्टार्ट करवाते हैं जी 1 से, ठीक है, आई इज इक्वल टू 1। फिर कंडीशन लगाओ कि उस काउंटर को कितनी दफ़ा चलाना है। तो 1 से स्टार्ट होगा और मैं चाहता हूँ 10 दफ़ा क्या हो, जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वो 10 टाइम्स क्या हो, प्रिंट हो, ठीक है। तो आई लेस देन इक्वल टू 10, ये मैंने कंडीशन दे दी है कि 10 टाइम्स क्या करना है, इसने प्रिंट करवाना है। फिर क्या करना है, जो फर्स्ट टाइम वैल्यू एग्जीक्यूट होगी फिर उसको इंक्रीमेंट भी करवाना है ना, 1 के बाद वो 2 पे काउंटर चला जाए, फिर 3 पे जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा, ठीक है जी, आई प्लस प्लस, ठीक है, जो क्या करेगा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा बार बार। पहले हमारे पास आई की वैल्यू 1 थी, फिर जब वो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर करने से क्या होगी, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एंड पे लिखता हूँ जी, प्रिंट एफ परसेंट डी, तो वो नंबर क्या करना है जी, प्रिंट करवाना है, जो कि इसमें स्टोर हुआ होगा, एन में स्टोर हुआ होगा, एन में स्टोर हुआ होगा, ठीक है। जो एन में नंबर स्टोर हुआ होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा, और किस कंडीशन के बेस प्रिंट होगा, ये ऊपर जो कंडीशन लगी हुई है फॉर लूप के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 टाइम्स क्या होगा, वो नंबर प्रिंट होगा, ठीक है। पहले एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद इसकी लॉजिक समझते हैं, इसमें बैक लॉजिक क्या इस्तेमाल हो रही है। हमें सेमीकोलन लगाना था, नहीं लगाया हमने। ओके, कंपाइल हो गया, नो एरर्स, भी हमारे पास इस आउटपुट डिस्प्ले होगी जी, लोडिंग हो रही है। ओके जी, यहाँ पे लिखा है जी एंटर अ नंबर, नंबर एंटर करें जी। मैं एंटर करता हूँ जी 5 एंटर किया मैंने, ठीक है जी। अब कंडीशन मैंने दी थी जी, ये 10 टाइम्स क्या करना है जी, वो नंबर एंटर प्रिंट करवाना है, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास वो नंबर क्या हो गया जी, 10 टाइम्स में प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब इसके बैक एंड पे जो हमारे पास लॉजिक है वो समझते हैं हम, ठीक है जी। पहले हमारे पास काउंटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है जी, 1 से स्टार्ट हुआ है जी, ठीक है। आई इज इक्वल टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, जो यहाँ पे 1 आया था, आई की वैल्यू 1 थी ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, तो हमारे पास क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा जी, प्रिंट हो जाएगा 5। फिर साथ में लिखा हुआ जी आई प्लस प्लस, कि पहली वैल्यू जो आई की थी 1 थी, वो अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे आई की यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू 2 आ गई है। फिर चलेगा जी 2 लेस देन इक्वल टू 10, बिल्कुल जी कंडीशन ट्रू है। फिर प्रिंट होगा जी सेकंड टाइम नंबर, फिर आई प्लस प्लस होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आई प्लस प्लस होके वो वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये तब तक चलता रहेगा, ये लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, ये वाली कंडीशन, ठीक है। जब 10 पे आएगा, जब आई की वैल्यू 10 हो जाती है, ठीक है जी, एंड लास्ट पे जाके 10 लेस देन इक्वल टू 10, लेस तो नहीं है 10 से लेकिन इक्वल तो है, तो तब भी क्या होगी हमारे पास, वो कंडीशन ट्रू होगी, तो लास्ट टाइम जो होगा वो 5 जो नंबर एंटर किया वो प्रिंट होगा। फिर जब इंक्रीमेंट होगा तो फिर 10 के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की 11 हो जाएगी। फिर यहाँ पे जब आएगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 11 जो है वो इक्वल भी नहीं है और 11 लेस भी नहीं होगा 10 से, इसलिए
यहाँ पे जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉर लूप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा, टर्मिनेट एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे पास जी 3 टाइप्स किसकी जी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। ठीक है जी, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड रेपिटिशन। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।